कार्यक्रम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसे 10 रिकॉर्ड टूटे। कैसे टूटे? तो भक्तामर जो जैनों का, जिसको सभी धर्म के जैन लोग मानते हैं, ऐसे भक्तामर की गाथा को 18 भाषा में 25,550 मीटर कपड़े के ऊपर लिखा गया, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जिनको मन में आया भक्तामर वाले बाबा आचार्य डॉक्टर प्रणाम सागर महाराज, और उन्हीं की ये मन की वृत्ति से आज ये 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे हैं। साथ में आचार्य नयन पद्म सागर महाराज और बहुत सारे साधु संत यहाँ पे विराजमान थे। पूरी कमेटी हमारे साथ थी और ये सब लोगों के सहकार से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। ये जैन समाज का बहुत बड़ा और एक आनंद उल्लास के साथ मनाया हुआ पर्व आज आप सब अभी देख रहे हैं। के बारे में बताइए सर, कितने मीटर कपड़ा था, लिखा गया था, क्या उसको लिखा गया था उसके बारे में? 25,550 हजार मीटर कपड़े के ऊपर 18 भाषा में हस्तलिखित, मतलब 25,550 भक्तों ने अपने हाथ से और कई बहुत सारे संतों ने अपने हाथ से भक्तामर को लिखा था। और ये आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होने जा रहा है कि इतना बड़ा ध्वज फहराया जा रहा है। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पुराना रिकॉर्ड किया गया था। जैन धर्म का ऐसा कोई रिकॉर्ड आज तक हुआ ही नहीं। जैन धर्म का ये साथ पहला रिकॉर्ड है और एक साथ में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और ऐसे 10 रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ये जैन धर्म का पहला प्रोजेक्ट है। ध्वजा के बारे में बताइए, परंपरा क्या है इस तरह की ध्वजा? देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जैन धर्म के चारों फिरका अपने अपने धर्म को मानते हैं, अपने अपने ग्रंथ को मानते हैं, कहीं ना कहीं किसी जाति का। लेकिन ये भक्तामर ऐसा ग्रंथ है जिनको चारों फिरका मानते हैं। तो चारों फिरकाओं ने मिलके तय किया कि भक्तामर को जैनों के ग्रंथ के रूप में मान्यता दी जाए। देखिए, मुस्लिम का ग्रंथ है, हिंदू का ग्रंथ है, सिख का ग्रंथ है, ईसाई का ग्रंथ है, लेकिन जैन धर्म का ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जिसको आप बोल सके कि ये जैन धर्म का ग्रंथ है। तो हम चाहते हैं कि जैन धर्म के भक्तामर के ग्रंथ को जैन धर्म के ग्रंथ के रूप में मान्यता दी। हिंदुस्तान का भाग्य का फैसला तो भगवान महावीर ने अहिंसा देकर के कब से कर दिया था और देश आज़ाद भी हो गया और आज विश्व का सबसे खुशहाल देश है। खेल अपनी जगह चलता है, लेकिन क्रिकेट से एक संदेश लेना है कि वहाँ सभी जाति के, सभी धर्म के खिलाड़ी प्रेम से खेलते हैं। जिस तरह से क्रिकेट के खेल में कोई धर्म का, कोई देश का, कोई जाति का भेदभाव नहीं है, वो संदेश क्रिकेट से ये लेना है कि कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं चाहिए, अभेद की साधना चाहिए। और भगवान महावीर ने अभेद की साधना बतलाई है। खेल जीत हार ये ज़िंदगी का मकसद नहीं है। ज़िंदगी का मकसद है सभी धर्म, सभी देश, सभी जाति मिल कर के चले। ये संदेश भगवान महावीर ने दिया है और वो क्रिकेट से भी सीखना। क्या हमारा आशीर्वाद समग्र विश्व के प्राणी मात्र को है और हमेशा रहेगा। और हिंदुस्तान तो अध्यात्म की भूमि है, ये विश्व गुरु है और ये विश्व गुरु के माध्यम से विश्व का कल्याण अवश्य होगा। आज का जो बना है, आज के उसके बारे में बताइए। अद्भुत, पूरी पॉजिटिव एनर्जी को वर्ल्ड में स्प्रेड करने के लिए ये अद्भुत कार्यक्रम बना है और ये कार्यक्रम के माध्यम से विश्व को बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, प्रेम, मैत्री और अहिंसा का अद्भुत संदेश मिलेगा और विश्व का कल्याण होगा। जीवन में जो लक्ष्य बना के चलता है वही मंजिल तक पहुंच पाता है। हमारा तो संन्यास के पहले भी यही लक्ष्य था कि जो आचार्य मानतुंग स्वामी ने पाया है, उन्होंने कारागृह से मुक्ति पाई और मैं जो आज बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, जिन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उन्हें रास्ता बताने के लिए उनके बीच के कांटे निकालने का मैं काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं इस तरीके से आगे बढ़ता हूँ क्योंकि हमारे भक्तों को पता चले कि जब मेरे गुरु आगे बढ़ सकते हैं तो हमारे भक्त पीछे कैसे रह सकते हैं। क्योंकि हर बच्चे को सफलता माता पिता की सफलता से मिलती है। जब माता पिता सफल होते हैं तो लगता है बच्चों को
कि सारी प्रॉपर्टियाँ इसके बाद अपनी होने वाली है। और जब कोई संत सफल होता है तो ऐसा लगता है सारे भक्तों को कि जो भी संत ने पाया है ये सब कुछ हमारा ही होने वाला है। तो आज जो मुझे खुशी है उससे ज़्यादा खुशी इन भक्तों को है जिन्होंने अपने हाथों से 25,550 मीटर कपड़ा लिख कर के उन्होंने अपनी किस्मत को तो लिखा है, लेकिन उन्होंने मुझे हिम्मत दी है। उसी हिम्मत के बल पर मैं आज इस कामयाबी तक पहुँच पाया हूँ। मुझे आज आपका प्रोग्राम रहा, कैसा रहा? और प्रोग्राम में वर्ल्ड रिकॉर्ड ले गया, इस बार में क्या कहना आपका? यही प्रोग्राम तो संत के हमेशा साधना के साथ ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितने भक्त इस प्रोग्राम में उपस्थित थे, जब उनके चेहरे पर जो खुशी थी, जो एक उत्साह था, ऐसा लग रहा था उनकी खुशी को देख कर के जैसे साक्षात मानतुंग आचार्य आदिनाथ भगवान उन सभी शिष्यों को आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी खुशी के कारण मुझे सबसे ज़्यादा आनंद आ रहा था। एक दो नहीं बल्कि एक साथ 10 विश्व रिकॉर्ड बनना अपने आप में बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट रहा। आपका क्या उस समय का जो फीलिंग रहा, आपके 3 साल की तपस्या गुरुजी वो फलीभूत होते हुए देख के क्या रिएक्शन रहा? यही भावना रहती है कि भारत देश पहले से ही सोने की चिड़िया रहा है, पूरे दुनिया को भारत देश पे ही नाज है। तो जो विश्व रिकॉर्ड मैंने इसलिए बनाए कि सारे विश्व को पता चल जाए यदि जीवन में रिकॉर्ड बनाना है तो भारत देश की धरा से ही बनाया जा सकता है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि इस भारत धरा पर पूरे विश्व के लोगों ने आकर के इस भक्तामर को रिकॉर्ड में शामिल किया है। तो ये जीवन की सबसे बड़ी खुशी और भारत देश, भारत माता के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है।